नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग त्वचा से संबंधित एक महत्वपूर्ण रोग है जिसे सोरियासिस रोग कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः हमारी त्वचा का हमारे मन और भावनाओं से बहुत गहरा संबंध होता है। मन और भावनाओं में यदि हमने कोई असंतुलन या तनाव पाल लिया है और वह तनाव हमारे अवचेतन मन में प्रविष्ट कर गया है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो एक समस्या उत्पन्न होती है, उसमें त्वचा संबंधी समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। वस्तुतः यह हमारे तनाव का एक बाहरी प्रकटीकरण होता है। तनाव को दूर करने के लिए योग से बेहतर और कोई उपाय नहीं है, लेकिन केवल आसन और प्राणायाम से ही तनाव नहीं दूर होते हैं। आसन और प्राणायाम से केवल शारीरिक स्तर पर जो तनाव है वह तो दूर हो सकता है, जो हमारा मानसिक और भावनात्मक तनाव है वह केवल और केवल योग निद्रा और ध्यान के बेहतर अभ्यास से ही संभव होता है। तो इसलिए योग निद्रा और ध्यान के अभ्यास को तो जीवन में जोड़ ही लेना चाहिए। और साथ में कौन-कौन सी योगिक क्रियाएँ करें, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। तो अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएँ सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करें और लगभग शुरुआत 3 या 4 राउंड से करें। धीरे-धीरे इसे 10 से 12 राउंड तक ले जाना है और नियमित अभ्यास करना है और सजगता पूर्वक अभ्यास करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाए। पूरी सजगता के साथ अब श्वास अंदर लेते हुए पीछे की ओर झुके, बाहर निकालते हुए पूरा अनुभव करते हुए आगे की ओर आ जाएं और अब श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, पूरा अनुभव करें खिंचाव का। अब श्वास को बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और यहां पर श्वास सामान्य कर लें। अब श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर आ जाएं, पूरा अनुभव करें। श्वास अंदर लेते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर निकालते हुए नितंब को भी ऊपर उठाएं। श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर से आगे आ जाएं, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी आगे लाएं। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर की ओर और बाहर निकालते हुए हाथ को इस तरह से जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा में कर लें और अब श्वास को सामान्य कर लें। तो यह तो आधा राउंड हुआ। अब यही चीज यदि हम दूसरे पैर से भी कर लेते हैं तो यह एक राउंड हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत 3-4 राउंड से किया जाए, फिर धीरे धीरे 10-12 राउंड तक लाया जाए इसका अभ्यास और फिर अपने स्थान पर बैठ जाए। तो यह तो हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और भी इसमें आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, साइड में झुकने वाले आसन, इनका भी अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे हम एक आसन है जानुशिरासन, इसका अभ्यास कर लें। एक पैर को आगे की ओर फैलाया हमने और दूसरे पैर को की एड़ी को जनेंद्रिय के नीचे रखें और तलवे को जांघ से इस तरह से सटा करके अब श्वास को अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर की ओर करें और थोड़ा खींचते हुए अब आगे की ओर झुक जाए। श्वास बाहर निकाला और आगे जितना सहजता के साथ झुक सकते हो झुक जाए और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। यही क्रिया हमें दूसरे पैर से भी कर लेनी है। तो यह इसका एक राउंड हुआ। शुरुआत 3 या 4 राउंड से इसका अभ्यास हमें करना है। और अब इसके बाद हम मेरु वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ करके यहां रख लें और बाएं हाथ को अब यहां पर लाएं, यहां रखें, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं और बॉडी को ट्विस्ट करें। श्वास सामान्य रखें और फिर वापस आ जाएं। यही क्रिया अब हमें दूसरे पैर से भी कर लेना है। तो इसका एक राउंड हो गया। शुरुआत इसके 3 राउंड से करें और फिर इसके बाद अब हमें उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। पूरा सजग रहें।
और अब धीरे धीरे वापस आ जाए। जिन्हें स्लिप डिस्क, सियाटिका या स्पॉन्डिलाइटिस आदि की शिकायत हो, वे फिर आगे झुकने में, इन आसनों में जो आगे झुकने के आसन है उनका अभ्यास न करके वे पीछे झुकने का अभ्यास कर लें, साइड वाले झुकने का अभ्यास कर लें, ट्विस्ट वाले अभ्यास कर लें। तो इस तरह से उसका अभ्यास किया जा सकता है। इसमें जो और सबसे महत्वपूर्ण है अब वह है प्राणायाम। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण की भूमिका अदा करता है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से एक तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, और दूसरा यदि हम सजगता पूर्वक करें तो मनोभावनात्मक संतुलन में भी यह मदद करता है। तो आइए हम इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। दाहिने हाथ को उठाया और दाहिनी नासिका पर रखा इस तरह से, और अब बाईं नासिका से गहरी और तेज श्वास अंदर लेंगे और उसी नासिका से गहरी और तेज श्वास बाहर भी निकालेंगे। तो गहरी और तीव्र श्वास अंदर लिया और गहरी और तीव्र श्वास बाहर निकाला। देखिए, तो इसको 30 बार हम इस नाक से करेंगे और 30 बार इस नाक से करेंगे। पूरी सजगता के साथ, और 30 बार इससे। तो इसका यह एक चक्र कंप्लीट हुआ, और शुरुआत एक चक्र से करें, धीरे धीरे इसके 2 चक्र फिर ले आएं, फिर 3 चक्र लाएं, 4 चक्र लाएं, 5 चक्र तक लाएं। लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्निया आदि की शिकायत हो तब इसका अभ्यास न किया जाए। फिर उस स्थिति में नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। लेकिन वे लोग जिन्हें ये समस्या नहीं है वे भस्त्रिका जरूर करें और साथ में नाड़ी शोधन का भी अभ्यास करें। और नाड़ी शोधन तो कम से कम 15 से 20 मिनट होना चाहिए। कुल मिलाकर के भस्त्रिका 10 मिनट तक तो हर हालत में होनी चाहिए। भस्त्रिका का अभ्यास 10 मिनट से ज़्यादा तो न करें, लेकिन 10 मिनट तो हर हालत में करें। लेकिन नाड़ी शोधन 15 से 20 मिनट तक प्रतिदिन करें नियमित रूप से। तो आइए हम देखते हैं कि नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। गहरी और धीमी लंबी श्वास अंदर लें, दूसरी से गहरी लंबी और धीमी बाहर निकालें। फिर इससे अंदर लें, और इससे बाहर निकालें। यह एक राउंड हुआ। शुरुआत इसके कम से कम 24 राउंड से किया जाए, एकाग्रता और सजगता के साथ। अगर एकाग्रता और सजगता के साथ नहीं हो रहा है तो अभ्यास में आपको बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत 24 राउंड से करें, फिर धीरे धीरे 48 राउंड, 60 राउंड इस तरह से करते जाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट तो प्रतिदिन करें। और फिर जब आप इसमें प्रगति और कर लें तो आप इसमें कुंभक भी जोड़ सकते हैं योग्य मार्गदर्शन में। और योग निद्रा और ध्यान तो कभी भी ना भूलें, क्योंकि उससे जो भी हमारे अवचेतन मन में तनाव गया है या अचेतन मन में तनाव जमा हुआ है, ध्यान और योग निद्रा से धीरे धीरे वह सतह पर आकर के बाहर निकल जाता है। और जहां बाहर निकला वहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इसे करें और साथ में अपने खान पान को भी संतुलित रखें। नमस्कार।